हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। इस लेक्चर पे हम मध्य प्रदेश ग्रुप 4 सब ग्रुप 3 यानी कि समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड स्टेनोग्राफर और शीघ्र लेखन के जो भी पद आए हुए हैं उनमें हम फॉर्म का संशोधन किस प्रकार करेंगे और संशोधन लिंक कब तक ओपन होगी, इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। ठीक है, तो देखिए इसके जो फॉर्म भरने की जो डेट थी, ये जो डेट 6 तारीख से यानी कि अभी से स्टार्ट हुई है। 6 तारीख से आपका ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और आवेदन जो करने की लास्ट डेट होगी वो लास्ट डेट है आपकी 20 दिन तक। ठीक है, 20 दिन तक आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। यही देखिए फॉर्म संशोधन की जो डेट दी है कि 6/3 से, जब से फॉर्म स्टार्ट हुआ है तब से ही कह रहा है कि ये संशोधन शुरू हो जाएगा, लेकिन लिंक जो भी है अभी तक इसकी संशोधन की वो अभी तक एक्टिव हुई नहीं है। तो ये कब तक एक्टिव हो सकती है? देखिए अभी आपको 2 से 3 दिन आप वेट कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंतर्गत आपकी ये लिंक जो भी है संशोधन की वो एक्टिव हो जाएगी। और इसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे किन-किन चीज़ों पे आप संशोधन कर सकते हैं, क्या-क्या गलतियाँ की हैं उन पे संशोधन होगा, किन चीज़ों पे संशोधन आपका नहीं होगा। तो चलिए देखिए, इसकी ऑफिशियल जो साइट पे डेटा दिया हुआ था कि देखिए निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था है, यानी कि आप संशोधन कैसे और किन सब चीजों पे कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार निम्न बिंदुओं के आधार पर होगी। ठीक है, तो फर्स्ट बिंदु है कि आवेदन पत्र में निर्धारित दिवस यानी कि निर्धारित जो जो भी डेट दी हुई है उसके अंतर्गत आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एमपी ऑनलाइन पोर्टल से अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपनी ऑनलाइन आवेदन पत्र पे संशोधन कर सकते हैं। यानी कि जो भी डेट दी हुई है उसमें आप संशोधन की उस डेट तक कि आप खुद से यानी कि इंटरनेट के माध्यम से या फिर एमपी ऑनलाइन पे जाके आप इस पे संशोधन कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, उक्त सुविधा केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरने की निर्धारित अवधि की परीक्षा शुल्क राशि तक भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे आवेदन पत्रों पर ही उपलब्ध होगी। यानी कि ये जो निर्धारित डेट दी हुई है तब तक ही आप इसका संशोधन कर सकते हो और इसमें जो इसकी शुल्क दी होगी आवेदन जो भी आपका संशोधन करने की, उस शुल्क को जमा करेंगे तभी आपका संशोधन पूर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदकों द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप एक बार संशोधन कर दिए तो दोबारा भी आप संशोधन कर सकते हैं, तिबारा भी कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट आपका संशोधन करने में छूट जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पॉइंट क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक बार संशोधन शुल्क का भुगतान एमपी ऑनलाइन पोर्टल अधिकृत कियोस्क एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, यानी कि जितनी बार आप संशोधन करेंगे उतनी बार आपको संशोधन शुल्क देना पड़ेगा। देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट है कि उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित यानी कि यूआर श्रेणी के स्थान पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन करना है, यानी कि आपको कैटेगरी में यदि संशोधन करना है तो उसके द्वारा भुगतान की गई शुल्क राशि में यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धारित प्रतिशत शुल्क में छूट की गई राशि वापस नहीं होगी। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि क्या कह रहा है कि यदि कह रहा है कि आपका आवेदन यदि यूआर श्रेणी के स्थान पर इन श्रेणियों से अगर हो गया है, यदि आपका इन श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन वर्ग में संशोधित किया है तो भुगतान के परीक्षा शुल्क से आपकी जो भी शुल्क होगी वो वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि परंतु यदि किसी आवेदक द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है तो उसे अनारक्षित का निर्धारित शुल्क राशि का पूर्व जमा की गई राशि का समायोजन शेष राशि का भुगतान करना पड़ता है। देखिए दोनों पॉइंट समझिए, यदि आप यूआर कर दिए हैं, यूआर से अगर आपको अपनी कैटेगरी में मान लो आपका ओबीसी का था, अगर यूआर से पेमेंट कर दिए तो आपको पेमेंट अगर वापस नहीं मिलेगा अगर आप ओबीसी सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था कि यदि आप इन जो भी कैटेगरी है तीनों कैटेगरी से किए हैं और फिर आपको जाना है किसमें यूआर में करना है, ठीक है, तो आपको शेष राशि का भुगतान करना पड़ेगा कि क्योंकि इनकी राशियां कम है और यूआर की आपकी शुल्क ज्यादा है तो आपको जो भी बची राशि ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को विटल फील्ड अर्थात नाम, पिता माता पति के नाम एवं जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाए। ठीक है, इन चीजों में आपका संशोधन नहीं हो सकता। आपका एक नाम हो गया,
आपके माता जी का नाम, पिताजी का नाम या फिर कोई शादीशुदा लड़की है तो उसके पति का नाम और जन्म तिथि, इनमें आपका संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, अन्य प्रविष्टियां जैसे फोटो, हस्ताक्षर में संशोधन होगा। आप अपनी फोटो पे पिक जो है, जो भी आपकी फोटो, उस पे संशोधन कर सकते हैं और हस्ताक्षर सिग्नेचर पे भी आप इन पे संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ गए किन चीजों में आपका संशोधन होगा। देखिए, आपकी कैटेगरी में संशोधन हो सकता है, आपका फोटो और हस्ताक्षर पे भी संशोधन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, ट्रांजैक्शन आईडी एवं नंबर, जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन। देखिए, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको भी आप संशोधन करना है कि जब भी आप संशोधन करने जाएंगे तो आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो आपके आवेदन क्रमांक होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर। सेकंड, आपके पास होना चाहिए ट्रांजैक्शन आईडी नंबर। जब भी आप पेमेंट करेंगे, पहली बार पेमेंट करेंगे, फॉर्म जैसे फिल करेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसकी आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी नंबर होना चाहिए। जन्म तिथि तो सबके पास होती है, तभी इसका उपयोग करके आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, ट्रांजैक्शन आईडी, आईडी नंबर, बोर्ड आवेदन क्रमांक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए, इन चीजों में संशोधन नहीं हो सकता। एक ईमेल आईडी में भी संशोधन नहीं होगा, आपके मोबाइल नंबर में संशोधन नहीं होगा, और जो भी आपका ये आवेदन पत्र क्रमांक है, इन सब चीजों पे आपका संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन, यानी कि एक बार जो भी डेट दी हुई संशोधन के लिए, अगर उसके बाद आप करेंगे तो संशोधन आपका नहीं होगा। सीधा सा मतलब इसका है, अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन का मंडल द्वारा विचार नहीं किया जाएगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुए मंडल द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया जाएगा। देखिए, उसके डेट के बाद आपको कोई भी आयोग आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा। अगर आप एसएमएस या भी कुछ मेल ओल करते तब भी आपका रिप्लाई नहीं कर, तो जिनको भी अभी संशोधन करना है तो संशोधन आप जो भी निर्धारित डेट है उस पर संशोधन कर लीजिएगा। और संशोधन की जो भी लिंक है, संशोधन की लिंक आपको 2 से 3 दिन के अंतर्गत ये आपको वेबसाइट पे, यूएसबी की साइट पे आप जाके देख लीजिएगा, वहां आपको इसकी साइट मिल, यानी कि ओपन लिंक होने लगेगी। या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे लिंक ओपन होगी हम आपके लिए एक छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के बता देंगे कि लिंक आपकी एक्टिव हो गई है, तो आप जाके वहां से आप अपना संशोधन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।